मान के चलते हैं मेरे पास दो सदिश हैं, एक तो है ए सदिश और दूसरा है बी सदिश। मेरे पास दो सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ए सदिश और बी सदिश जो है उनके मध्य आपका क्या है, थीटा कोण है। ए सदिश और बी सदिश के मध्य थीटा कोण है। हम ये सपोज करके चलेंगे, उसको ये तरीका होता है निकालने का कि ए सदिश और बी सदिश के मध्य थीटा कोण होता है। तो परिणामी सदिश क्या होगा इनका? परिणामी सदिश क्या होगा? पहले सदिश की जो पूंछ होती है और जो दूसरा सदिश है उसका सिरा होता है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वह आपकी क्या होती है? परिणामी सदिश। यह आपका परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश क्या होता है? दोनों सदिशों को मिलाने वाली रेखा होती है और इसकी दिशा क्या होती है? आपकी जो सदिशों की दिशा होती है उसकी विपरीत होती है। तो मैं मान के चलता हूँ परिणामी सदिश जो आर है, परिणामी सदिश जो आर है वह क्या है? ए के साथ तो बनाता है अल्फा कोण और बी के साथ बनाता है बीटा कोण। ध्यान रखना है, यहाँ जो थीटा कोण है वह है ए व बी के बीच मध्य, यानी ए व बी के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है, तो इस परिणामी सदिश का मान क्या होगा? इस परिणामी सदिश का मान होगा आर सदिश का परिमाण। तो वह क्या होगा आपका? ए सदिश का परिमाण का होल स्क्वायर प्लस बी सदिश के परिमाण का होल स्क्वायर प्लस 2a सदिश का परिमाण इनटू बी सदिश का परिमाण इनटू cos थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जब आपके पास दो सदिश दिए गए हो और उनके मध्य अगर आपको कोण दिया गया हो तो परिणामी सदिश का मान क्या होगा? तो वह आपका ये होगा। इसको हम सुविधाजनक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्या कि हम इसको आर सदिश के परिमाणों को सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आर बराबर क्या हो सकता है? ये मेरा तरीका है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a की cos थीटा। ये बात ध्यान रखनी है। या जो थीटा है वह क्या है? दोनों सदिशों के मध्य दिया गया कोण। अब हम अगर बात करें जो परिणामी सदिश की दिशा, जो परिणामी सदिश की दिशा होगी वह क्या होगी? तो अगर मैं बात करूं ए सदिश के साथ, तो परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी? तो ये हो जाएगा tan अल्फा। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा। यानी अगर मैं ए सदिश के साथ यानी परिणामी सदिश की दिशा पर ए सदिश के साथ हूं तो यहाँ पे क्या होगा? a आएगा b इधर चला जाएगा, तो अर्थात ये दिशा हो जाएगी अल्फा बराबर tan इनवर्स। इसको याद रखने में बहुत कठिनाई आती है, सिंपल सा है, जिसके साथ दिशा लेनी है उसको अलग करना है, बाकी के साथ आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ बी सदिश के साथ परिणामी सदिश की दिशा बी सदिश के साथ क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा tan बीटा। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? भाई a sin थीटा बटे b प्लस a cos थीटा। अर्थात बीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a sin थीटा बटे b प्लस a cos थीटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देख सकते हैं जिस यदि हम क्या करेंगे? a के साथ लेंगे, जब a के साथ लेंगे तो ये b वाला फॉर्मूला काम करेगा, a अलग हो जाएगा। जब हम b के साथ लेंगे तो b के साथ क्या होगा? a वाला फॉर्मूला काम करेगा, b अलग हो जाएगा। यानी परिणामी सदिश की दिशा जिस सदिश के सापेक्ष निकालते हैं उसको हम अलग कर देते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के आधार पर इसकी तीन परिस्थितियां हैं, उनको देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज सदिशों के संयोजन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये बहुत उपयोग में आएगी बार बार हम जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसकी तीन स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति क्या है? यहाँ पे पहली स्थिति है यदि a सदिश व b सदिश के मध्य, यदि a सदिश व b सदिश के मध्य क्या हो? थीटा बराबर 0 डिग्री। जब आप ये ध्यान रखना, जब ये बात आए थीटा बराबर 0 डिग्री यानी दोनों रेखाएं आपकी क्या समानांतर है। थीटा बराबर 0 यानी समांतर की ये कंडीशन होती है। अर्थात हम जैसे मान सकते हैं, देखो
इस तरह से ये भी आपका थीटा बराबर 0 डिग्री है, ये भी आपका थीटा बराबर 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा एक ही दिशा में है। तो अगर आपका क्या है, दोनों सदिशों के मध्य अगर 0 डिग्री हो तो परिणामी सदिश आपका क्या होता है? परिणामी सदिश r बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो r बराबर क्या हो जाएगा? ये a प्लस b का होल स्क्वायर का वर्गमूल, अर्थात ये हो जाएगा r मैक्सिमम a प्लस, ये ध्यान रखें, अर्थात दो सदिश यदि आपके क्या हो? समांतर हो तो उनका जो परिणामी सदिश होता है अधिकतम होता है और उसका मान क्या होता है? दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है वह क्या होती है? तो इसकी हम अल्फा बराबर निकालें तो इसकी दिशा क्या होती है? tan इनवर्स 0। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है इसका, यदि दोनों सदिश a व b के मध्य, यदि दोनों सदिशों के मध्य आपका क्या हो? 90 डिग्री, यानी ये आपका क्या हो? लंबवत। अगर हमारे दोनों सदिश क्या हो? लंबवत हो, तो जैसे इसको आप ये देख सकते हैं, जैसे ये एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, भाई दो सदिश है आपका इस तरह से जोड़ते हैं, एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है, तो इन दोनों के मध्य आपके क्या है? ये लंबवत, 90 डिग्री का कोण हो, तो क्या होगा आपका? तो जो परिणामी सदिश होगा वह क्या हो जाएगा आपका? तो सीधा सीधा सा 90, तो cos 90 डिग्री आपका क्या होता है? 0। ये क्या हो जाएगा? r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। तो a व b के मध्य अगर 90 डिग्री हो तो r बराबर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी दिशा जो होगी वह क्या होगी? परिणामी सदिश की दिशा अल्फा बराबर tan इनवर्स b अपॉन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये कैसे आता है? जो मैंने पहले आपको सूत्र लिखा है उसमें सिर्फ ये पुट करने से ही आपके जो मान है उनको रखने से ही आ जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है आपकी? यदि a सदिश और b सदिश के मध्य आपका क्या हो? 180 डिग्री का कोण हो, तो इसको हम बोलते हैं प्रति समानांतर, प्रति समानांतर, या बोलते हैं विपरीत। तो यदि आपके क्या है? दोनों सदिशों के मध्य 180 डिग्री का कोण हो तो ये प्रति समानांतर होगा या विपरीत होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो परिणामी सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा? वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री क्या होता है आपका? cos 180 डिग्री होता है माइनस a, अर्थात दिया जाएगा r बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर का वर्गमूल, अर्थात r ये हो जाएगा आपका मिनिमम, r न्यूनतम होता है आपका a माइनस b। और इस समय जो आपका कोण होगा, जैसे इसको मैं आपको एक सदिश के, अगर ये a सदिश है और ये आपका क्या है? b सदिश, इन दोनों के मध्य हम ये मान के चलते हैं दो विपरीत सदिश है। तो ये विपरीत सदिश ही तो हो गए हैं, क्या है? विपरीत सदिश 180 डिग्री, तो इनके मध्य कोण भी हो जाएगा tan इनवर्स 0। ठीक है, और इसकी दिशा हम वैसे तो 0 डिग्री होगी, लेकिन ये क्या होगा? किसी में से कौन सा घटेगा? इसकी दो कंडीशन होती है। जब आपका क्या है? a ग्रेटर देन b है, यानी a सदिश का परिमाण अगर ज्यादा है तो हम इसको लिखेंगे a माइनस b। ठीक है, और अगर आपका क्या है? b सदिश a है, यानी b सदिश का परिमाण a सदिश के परिमाण से ज्यादा है, तो ये होगा b माइनस a। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप ये का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे हम ऐसे ले सकते हैं, एक कंडीशन तो ये हो गई। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे सदिशों के वियोजन की। सदिशों का वियोजन या घटक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत
सदिश का वियोजन या घटक क्या होता है? यदि किसी सदिश के हम क्या करें, वियोजन करें या उसके घटक करें और वापस से उन घटकों को हम जोड़ दें तो हमें क्या, अगर पहले वाला सदिश प्राप्त हो जाता है तो ये आपका क्या होता है, सदिशों का वियोजन होता है। ठीक है ना? तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पर जैसे ऐसे लेते हैं, ये हमारा इस तरह से मैंने बनाया, ये हमारी एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। ठीक है, मेरा मूल बिंदु हो गया। अब सदिशों का जो वियोजन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो द्विविमीय वियोजन और एक त्रिविमीय वियोजन। ठीक है, तो मैं ये एक सदिश ले रहा हूँ, ये मैंने लिया एक ए सदिश है, ये मेरा एक ए सदिश है। ठीक है, ये ए सदिश है और ये क्या करता है, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण का निर्माण करता है। मैंने एक सदिश लिया है ए सदिश, ये बिंदु P मान लेता हूँ। ठीक है, ये एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण का निर्माण करता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका वियोजन करते हैं। तो किसी सदिश का वियोजन, किसी दिए हुए सदिश का वियोजन क्या होता है कि यदि किसी सदिश का वियोजन करें और दिए गए वियोजन को यदि क्या करें, या घटकों को हम क्या करें, जोड़ें, तो पहले वाला सदिश अगर प्राप्त हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं सदिशों का वियोजन। तो हम ये मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा है, तो एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, हमेशा आई कैप। जेड वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, हमेशा जे कैप। मैं ये मान के चलता हूँ एक्स अक्ष की दिशा में इस ए सदिश का घटक जो है हम ये मान के चलते हैं, ए एक्स मान लेते हैं, और इस दिशा में आपका क्या होगा, ए वाई मान लेता हूँ, इस तरह से मान लेता हूँ। फिर ए सदिश का अगर घटक ए एक्स है और ये आपका क्या, ए सदिश का वाई अक्ष की दिशा में घटक ए वाई है, तो क्या मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ क्या? तो ए एक्स आई कैप लिख सकता हूँ, या इसको क्या लिख सकता हूँ, ए वाई जे कैप। तो ए एक्स आई कैप क्या, यानी किसी सदिश का परिमाण और उसकी दिशा, तो एक संपूर्ण सदिश हो गया। तो अर्थात मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, चूंकि ये मेरा सदिश आपका क्या है, दो द्विविमीय हो गया, द्विविमीय यानी दो दिशाओं में, तो अतः मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सदिश आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे। ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि यदि आपका क्या होगा, यदि आपके किसी सदिश के घटक दिए गए हों, ठीक है, ये दो घटक हैं, तो किसी सदिश का निर्माण कैसे हो सकता है, उसकी दिशा के साथ गुणा करें। तो यहाँ पे आपका दिया गया सदिश ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ये बात इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर बाई चांस ये त्रिविमीय होता, अगर ये बाई चांस त्रिविमीय होता, अगर इसमें ए जेड घटक भी होता, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ए बराबर क्या हो जाता, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड। तो इस तरह से त्रिविमीय घटक हो जाता है। मैं सिर्फ अभी द्विविमीय के बारे में बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं इसके परिमाण की। तो यदि आपका ये वियोजन या घटक का परिमाण निकालना हो तो परिमाण से पहले हम बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये चीज आपको दिख रही होगी, ये आपका सदिश है। अब मैं ये मान के चलता हूँ, इस तरह से बना देता हूँ, ए सदिश, ये ए एक्स सदिश बना लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा ए एक्स सदिश, ए एक्स सदिश मेरा ये हो गया, ठीक है। ए वाई सदिश क्या, ए और ये दोनों सदिश के समानांतर है, ये आपका ए वाई सदिश हो गया, ए वाई सदिश। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ से मुझे एक त्रिभुज का नियम दिखाई दे रहा है, तो अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ,